नमस्कार, मैं गोलू और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ सबसे आसान भाषा में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धर्मेंद्र की रचना कौन सी है? इसका ऑप्शन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी समय ज़्यादा लगने के कारण मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा और आसानी से उत्तर बताऊंगा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बृहत कथा मंजरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बिना किसी देरी के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, इंडिका किसकी रचना है? तो इसका बिल्कुल सिंपल और सटीक जवाब है मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीसरा प्रश्न प्यारे साथियों, देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। तीसरा प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी द्रोही कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त को लिच्छवी द्रोहित्र कहा जाता है, गुप्त शासक का। ठीक, तीसरा प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न आता है, गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महापीलूपति। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। टिक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, थंब की शुरुआत किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी। और किससे प्रभावित होकर की थी, आगे इसका जवाब मिल जाएगा, वीडियो में बने रहिए। छठा प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका बिल्कुल सिंपल और जरूरी उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि नेपोलियन से तुलना की गई है। और ऐसा भी सवाल आता है कि नेपोलियन भारत का किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सातवां प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए नाइट मोड को हटा दे रहे हैं, हालांकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम हटा दे रहे हैं। देखिए हट गया नाइट मोड और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणबेलगोला। हालांकि श्रवणबेला भी कहा जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मिस्टेक्स को सुधार करके नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था या शासक कौन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक, 10 नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुद्रा अध्यक्ष, यानी मुद्रा का जो अध्यक्ष है उसे टकसाल कहा जाता है। मौर्यकालीन कलिंग राजा कहाँ स्थित था? 11 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक, याद रखना है। आगे हमारा प्रश्न है 12 नंबर, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा जो उनके बेटा और बेटी थे, वे धर्म प्रचार के लिए किस देश में गए थे, यानी उन्होंने भेजा था कहाँ पर? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप जो वर्तमान समय में श्रीलंका में पड़ता है। ठीक, याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आया था? मैं पहले ही बताया हूँ कि वे किसी न किसी से प्रभावित होकर ही थम महापात्र की शुरुआत किए हुए थे। किसकी? तो थम महापात्र की। ध्यान रखना है, उपगुप्त से प्रभावित होकर के, जो कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, इसे भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा अम्रपाली। अम्रपाली भी कई छात्र इसे पढ़ते हैं या याद रखते हैं, जो कि निरहू की हीरोइन है, तो ऐसा नहीं है, यह उस समय की राजगृह की नगर वधु थी।
याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में भारत आया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेलूकस के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक, यहाँ पर आकर वे संस्कृत वगैरह मतलब पढ़ा था। ठीक, संस्कृत में जो हमारा भगवत गीता है उसको पढ़ा था। 16 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? और ध्यान रखना है वह अभिलेख किसका है? तो अशोक का। ठीक, अशोक का अभिलेख है, अशोक का। ठीक, 13वें शिलालेख में यह अभिलेख भी आप कह सकते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। 17 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री फहियान किस शासक के काल में भारत आया? तो इसका सिंपल और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चीनी यात्री फहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो यह भी उत्तर हो जाएगा दोनों। ठीक, आगे देखते हैं 18 नंबर है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सती प्रथा का उल्लेख ईरान अभिलेख में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं आपका जो 19 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में। ठीक, और श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे या रामगुप्त, याद रखना है। आगे हमारा प्रश्न है अब 20 नंबर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुमारगुप्त जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? यह सवाल आपका 5 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें कुछ निम्नलिखित मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लिखने को आपको मिल सकता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है गुप्त काल कहा जाता है। स्वर्ण काल को गुप्त काल क्यों कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, किस गुप्त का शासक के सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किए गए हैं? तो इसका मतलब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त। इसे याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे या कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हरिसेन थे। ठीक, हरिसेन। 24 नंबर प्रश्न है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के मतलब समकालीन थे, याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर का जवाब आपको कमेंट में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। ठीक, कमेंट में बताना है। काफ़ी छात्र इसका ऑप्शन मतलब गलत वगैरह टिक कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रश्न पढ़ देते हैं, आप लोग इसे जवाब दे दीजिएगा। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।